रंग के क्यों ना हो उसको मैं श्वेत कहूँ। सो माइक पर ना थोड़ा टॉप के ऊपर है। तो इस समय मैं एक मिनट गैलरी सेट कर दूं और फिर मैं आप सब लोग को ठीक है। तो आप लोग अपने माइक को एक बार अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर दीजिए। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? जी आ रही है सर। बहुत बढ़िया। यस तो एक बार अपने माइक को अनम्यूट करें, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप एक बार ही बातचीत करें। तो आप कौन कौन खुश है? यस हम खुश हैं। मैं क्या खुश बात है, हूँ क्या बात है। तो जी, कई लोगों हम के सब कैमरा खुश बंद है, हैं। मुझे मालूम नहीं है वो क्यों बंद है। शायद हो सकता है वो अभी लिपस्टिक बिंदी शायद नहीं लगी होगी, या फिर मेरे जैसे भाई ने शायद अभी वैसे ही बैठे होंगे। तो अगर आप वाकई में खुश हैं तो एक बार अपने चेहरों को खुदा के लिए, और हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे चेहरों पे कितनी खुशी है, वो मैं देखना चाहता हूँ। क्या आप सचमुच रोमांच को परमेश्वर के वचन के लिए रोमांचक समझते हैं और मजे के वजह से इंटरेस्टिंग समझते हो? इसके पास आते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। वाह, बहुत अच्छे। अल्लाह आपको बहुत जिन्होंने कैमरा खोले और जिन्होंने नहीं भी खोले उनको भी बहुत जबरदस्त बरकत है। बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, कुछ डिस्टरबेंस माइक की तरफ से आ रही है, माइक वो लोग खोल दें जिनकी तरफ से आप समझते हैं कि हमारी तरफ से डिस्टरबेंस नहीं आ रही है। आप माइक खोल सकते हैं। कुछ समय के लिए हम बातचीत करना चाहता हूं ताकि वचन को लेने से पहले एक बेस तैयार करें। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया आई होप कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। हालेलुया। आ रही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, आप सब लोग खुश लग रहे हैं, मैं जैसे चेहरे देख रहा हूँ। जो लोग बोल रहे हैं कि वाकई खुश हैं, सच में वो खुश ही लग रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ लैपटॉप में कुछ कुछ। तो चलिए हम अपने वचन को आगे शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वचन की तरफ जाएं, मैं चाहता हूँ पास्टर जॉर्ज हमारे बीच में है, एक बार उस वचन के लिए जो आज खुदावन आपको देना चाहता है, उस वचन के लिए दुआ में वो हमारी अगुवाई करते हैं। पास्टर जॉर्ज जी, एक बार वचन के लिए प्रार्थना कर दें ताकि हम वचन इसको जो है हालेलुया। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आज खुदावंद, खुदावंद, प्रभु हमारे प्रभु ने सुना है प्रभु जी। हमारी है खुदावंदा के प्रभु, हमारे कानों को ट्यून कर खुदावंदा, हमारे माइंडों पर कब्जा कर खुदावंदा, हम आपके वचन को प्रभु गहराई से सुनने पाए खुदावंदा। आपके से दास को खुदावंदा मैं आपके पवित्र लहू की सुरक्षा में लाता हूँ प्रभु जी। प्रभु वो नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे खुदावंदा। प्रभु दया कृपा करे खुदावंदा, और प्रभु कोई भी डिस्टर्ब ना होने पाए पिता। आपकी कृपा को प्रभु इस प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन 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 हालेलुया। शुक्रिया पास्टर जॉर्ज जी। और आज आपसे कुछ बातचीत शेयर करना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा हम सबसे बातचीत करे। पवित्र आत्मा जी चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत हर पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलते जाएं। आप लोग वचन सुनते हैं, गीतों को सुना, अपने वचन सुन रहे हैं, और डे बाय डे जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। सो ये खुदा का फजल है कि हम लोगों को उसने ये वचन दे दिया। आज एक स्पेशल टॉपिक है, हाउ टू हैंडल ऑफेंसेस। हम ये जो झगड़े लगड़े लड़ाई शड़ाई है, ये जो ऑफेंसेस हैं, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। कौन कौन गुस्सा करता है? मैं आप लोगों के साथ में देख भी रहा हूँ, गुस्सा कौन कौन करता है? बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा, और एंग्री भी हो जाते हैं, और एक बार तो मारपीट करने का भी कई बार मन कर जाता होगा। सो ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो लड़ाई को पसंद करते हैं? आप हंस सकते हैं, आपको मनाही नहीं है, आप हंस सकते हैं, बिल्कुल हंस सकते हैं। कई बार हम लोग मसीह में आने से पहले हम ये गवाही देते हैं, हम मसीह में आने से पहले बहुत गुस्सा करते थे, बहुत सारा हमारे अंदर गुस्सा था, और हम कहते थे कि ये गुस्सा मेरे को खा जाता था, और मैं कुछ सामने होता था मैं उसके लगा देता था। तो ये चीजें थी। लेकिन कभी कभी हम मसीह में आने के बाद में चर्च में तो बिल्कुल शांत, जैसे पता नहीं ठंडे बर्फ का पानी पी के आए हैं, और हम शांत रहते हैं बिल्कुल एकदम। और जैसे ही चर्च की दहलीज पार करते हैं, फिर हमें गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। और फिर हम, आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं जो कि परमेश्वर के वचन से आपको लेनी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 10 आयत, पास्टर जी कोई बीच में से पढ़ने वाले ड्यूटी होती है किसी की, या फिर मैं ही पढ़ूं?
जी पढ़िए, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ भी सकता है, कोई बात नहीं। जी, किसी के पास बाइबल है? वैसे तो सभी के पास होनी चाहिए। मत्ती 24 अध्याय उसका 10 आयत हम पढ़ेंगे। ओ भी बादशाह। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। देखिए, तब जो उसने बोला, वचन लिखने वाले ने कहता कि तब बहुत से लोग क्या करेंगे? ठोकर खिलाएंगे, ठोकर लगेगी उन लोगों को और पकड़वा दे जाएंगे। आज सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, आप लोग जानते हैं, आप न्यूज़ में सुनते होंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। वो चीजें हो रही हैं, है ना? बाइबल में लिखा है, वो बातें पूरी हो रही हैं। आने वाले समय में ऐसा होगा, लेकिन उस समय में हमारी क्या ड्यूटी बनती है? हमारा क्या रखा जाता है? परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रख छोड़ा है क्या? परमेश्वर ने हमें भी चाहा है कि हम गुस्से से बेकाबू होके, है ना, काम करें? क्या परमेश्वर कोई योजना बना के बैठा है हमारे लिए? या परमेश्वर कुछ हमें बताना चाहता है? या परमेश्वर आज हमसे ऐसी बातचीत करना चाहता है कि वो देख हमसे ऐसे बातचीत करना चाहता है कि हाँ मेरे बेटे, मैंने कुछ तेरे लिए रख छोड़ा है। आप में से पवित्र आत्मा कितनों को बदल रहा है? इस समय भी कई लोगों के वचन यहाँ पर दिल पे लग रहे होंगे, क्योंकि अभी ये उनसे डायरेक्ट बात हो रही है। हालेलुया। और ये वचन आपकी जिंदगी को बदलाव की तरफ लेके जाए, ये मेरी आशा है। आप मानते हैं कि हम लोगों में गुस्सा था या है, या अभी भी चलता जा रहा है? मानते हैं इस बात को? ये गुस्सा हमें धीरे 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 बहुत लोगों से दूर कर देता है। और जब हम दूर हो जाते हैं, तब हमें ऐसा लगने लग जाता है मैं अकेला रह गया। हालेलुया। आज हमने इन इन ऑफेंसेस को हैंडल करना है। आइए एक और आयत पढ़ देंगे। लूका की किताब 17 अध्याय उसका पहला आयत। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस हालेलुया। मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जी, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर लिखा है, दोबारा पढ़ देंगे ऊंची आवाज से, फिर से पढ़ देंगे जी। सॉरी। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं फिर सकता उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। ये हो ही नहीं सकता, कहता ठोकर ना लगे। क्या नहीं हो सकता? ठोकर ना लगे। हम दुनिया में हैं, हम इस वर्ल्ड में हैं, हम इस संसार में जी रहे हैं, और बाइबल हमें बताती है कि ये हो ही नहीं सकता कि किसी को ठोकर ना ले। ये मैं नहीं बोलता, ये पास्टर जॉर्ज नहीं बोल रहे हैं, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? पवित्र कलाम बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को ठोकर ना लगे। ये अनिवार्य है, ये ठोकर लगना होना ही है। आगे बढ़े। परंतु हाय उस हाँ, मनुष्य पर हाँ। जिसके कारण वो आती है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि ठोकर लगे वो जरूरी नहीं है, कहता पर हाय उस पे जिसके कारण ठोकर आती है। आज हमें जान लेना है कि क्या मेरा गुस्सा, क्या मेरे ऑफेंसेस, क्या मेरे ये एंग्रीनेस जो है, जो मैं एंगर करता हूं, क्या ये मुझे परमेश्वर के नजदीक लेके जा रही है या मुझसे दूर, मुझे खुदा से दूर कर रही है? देखिए, कहता ठोकर लगेगी। कई लोगों से मेरी बातचीत होती है चर्च में और मीटिंग्स में, तो वो कहते हैं मुझे बहुत ठोकर लग गई, मैं तो परमेश्वर को छोड़ दूंगा, मैं जब से खुदा में आया मेरे को ठोकरें बड़ी लगती है। हो सकता है ये सवाल आपके भी हो मेरे भाई मेरी बहन। आज इस सारे सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं। बोला हालेलुया। मेरे मेरे तक गवांडी ने मैनू ठोकर लवाती। मेरे तो मैं कहीं पर गया हुआ था, अच्छा मैंने उस आदमी को देखा, उसने मेरे दिल पे ठोकर लगा दी है। कहता ठोकर तो लगना अनिवार्य है। तो आज से जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे ठोकर लगी है, आप अपने आप को कहीं के प्रभु का धन्यवाद हो मुझे ठोकर लगी, क्योंकि वचन बोलता है ठोकर लगनी तो अनिवार्य है। ये ठोकर तो लगनी लगनी है, ये ठोकर तो लगेगी ही। और ये ठोकर लगने के बाद में जो मैं आपको खास बात बताने जा रहा हूं, उसको आपको मैं तैयार कर रहा हूं, जो मैं असली वचन जो कोई खुदावन आज आपके दिलों में डालना चाहता है, उससे पहले मैं एक बेस तैयार कर देना चाहता हूं। ये ठोकर लगनी है। अब आप अपने हाथ को उठा के बोले किस किस को ठोकर नहीं लगी कभी? जिसके मैं देखता हूं कैमरे में, किसको ठोकर कभी जिंदगी में कभी ठोकर नहीं लगी है? किसी का हाथ? सबके हाथ नीचे है। वाह, क्या बात है। देखिए, मतलब बाइबल सटीक है, बाइबल सीधी है, मतलब सबको कहीं ना कहीं तो ठोकर लगी है। लगी है मेरे भाई? अब जिनको ठोकर लगे जरा वो हाथ खड़ा उठा के दिखाएं। देखिए, सभी के हाथ खड़े हैं। क्या बात है। खुदावन का वचन सचमुच
जबरदस्त है, वो जो बोलता है वो होता है। हालेलुया। आज हमसे कलाम कुछ बोलना चाहता है। अगर ये बात सच है जो बाइबल बोलती है, लूका 17 अध्याय उसका 1 पद में, कि हमें ठोकर लगनी जरूरी है, लेकिन उसके साथ में एक वचन और लिखा है हाय तो उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। हालेलुया। हाय तो किस पे? हाय उस पर जिसके कारण ये ठोकर हमारी जिंदगी में आ जाती है। ये ठोकर आनी जरूरी है, लेकिन ये किसी और की वजह से आती है। लोग कहता कि उसकी, क्या आप और मैं किसी को ठोकर तो नहीं लगवा रहे? मेरे एक बहुत ही नजदीकी दोस्त थे, वो अपने, जिससे उनकी बहुत जल्दी ना बनती नहीं थी, उनकी मेरे साथ बहुत अच्छी बनती थी। सब कहते थे कि यार इसके साथ किसी की बनती नहीं है, तेरी बहुत बनती है। ये किसी के साथ बनाता नहीं है, इसके साथ 10-15 दिन बाद सबकी लड़ाई होती रहती है। तो मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने कहा ये जो ठोकर का कारण बन रहे हो आप, इसको लगाने का, या ये लगा रहा है आपको, आज ये ठोकर हटनी चाहिए। सो कह रहे कैसे हटेगी, ये व्यक्ति बेकार है, ये अच्छा नहीं है, ये सबको ऐसे गलत बोलता है। मैंने कहा ये को मेरे को कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब इसने मुझसे ऐसी बात तो कुछ नहीं करी है, या मैंने इसके दिल को ठोकर नहीं पहुंचाई है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से इसको ठोकर लग रही है। आपको भी बहुत ठोकरें लग रही हैं। हालेलुया। बहुत ठोकरें लग रही हैं, बहुत ज्यादा आप ठोकरों से गुजर रहे हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी बात हो जाए, ये, मैं कहता हूं ये कड़वाहट एक ऐसा जहर है जो पीते आप हैं और आप सोचते हैं मर कोई और जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुने जरा। ये कड़वाहट एक ऐसा जहर है, मैं फिर से बोलता हूं, ये कड़वाहट, ये अनफॉरगिवनेस, किसी को माफ ना करना, एक ऐसा जहर है जो पीते तो खुद हम हैं और ये सोचते हैं कि दूसरा मर जाएगा। क्या हो सकता है जो व्यक्ति जहर पिएगा मरेगा, वो या और कोई मर जाएगा? बताइए मुझे। आप अपने माइक को खोल के मुझसे बातचीत कर सकते हैं, आपको बिल्कुल परमिशन है। जिनके तरफ से बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा, कृपया वही माइक खोल के आप बातचीत करें। क्या जहर पीने वाला व्यक्ति मरता है या कोई और देखने वाला मरेगा? हाँ जी, पीने वाला वाला मरे। जहर पीने वाला मरेगा। जहर पीने तो वाला ये मरेगा। जहर, जहर पी लिया, और ये अनफॉरगिवनेस, ये माफ ना करना और ये माफी को ना देना एक ऐसा जहर है जो हम पी लेते हैं और ये सोचते रहते हैं वो सामने वाले को मैं माफ नहीं करूंगा और वो मर जाएगा। हो जाएगा? हालेलुया। नहीं हो सकता मेरे भाई मेरी बहन, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप और मैं अगर जहर पी रहे हैं ये वाला, तो हम ही मरने वाले हैं। बहुत ही फंसे हुए हैं हम, बड़े बड़े वचनों को सुन लेंगे, प्रभु आ रहा है, और ये तैयारी हमने करी नहीं है जिसको हमने निकालना है, तब वो सारी तैयारियां खत्म हो जाएंगी अगर ये बेसिक चीज हमारी क्लियर नहीं होगी। इस जहर को अपने अंदर से निकाल फेंके। इस जहर को जो आपको तिल तिल मार रहा है, अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है, फिर वो बड़ी प्रार्थना जो आपने विश्वास से करी वो कतई काम नहीं आने वाली है, वो बिल्कुल काम नहीं आने वाली। मेरे भाई मेरी बहन, आज एक फैसला लेना है। आइए नीति वचन 18 का 19 आयत मेरे साथ में मेरे भाई जो पढ़ रहे थे अभी, फिर से नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 19, 18 का 19 मेरे साथ में पढ़ दीजिए जी। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर को ले लेने से कठिन होता है, और झगड़े राजभवन के बेड़े के समान है। सुने, आपने पढ़ा, मैंने नहीं बोला, बाइबल बोल रही है। रूठे भाई को मनाना नगर को जीतना है। अब आपके नजदीक कोई रूठा हुआ है जो आपसे, और आप आपस में एक दूसरे से रूठे हैं, नहीं मना रहे, ये बहुत बड़ी एक आप समस्या में हैं, बहुत बड़ी प्रार्थना की रुकावट में है, बहुत बड़ी बरकतों की रुकावट में है, बहुत बड़ी परमेश्वर से मुलाकात की रुकावट में आप फंस चुके हैं। रूठे भाई को मना लेना, बात करो उससे, बाइबल बोलती है उससे बात करनी है। चलिए 18 का 1 भी पढ़ दीजिए आप। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। सुने, दोबारा पढ़ दीजिए फिर से ऊंची आवाज से, ताकि इनके दिमाग में ये बात आ जाए जी। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी में ही ये इच्छा। कहता है कि अपनों से अलग नहीं होता, ये कहता है दूसरों से अलग हो जाता है, जो सबसे अलग होने की कोशिश करता है। अभी उसके पीछे रीजन क्या होता है सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रही है। वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, उसके मन में लालसा भरी है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है मुझसे बात मत करो, मैं तो अलग बैठूंगा, मुझसे बात मत करो।
मुझसे नहीं किसी से बात करना। कई लोग ऐसे देखे होंगे ना आपने, आप तो बहुत अच्छे हैं, किसी और की बात कर रहा हूं मैं, जो आपको दिखाई देते होंगे ऐसे करते ना, मैं नहीं किसी से बात करता, पंजाबी कहते हैं, मैं गल नहीं कर रही किसी ना, और अल्लाह के जाके बैठते हैं, और फिर वो सोचते हैं मेरे को कोई मनाने आएगा। हालेलुया। मनाने का कोई पता नहीं है, वो आईना है, दुनिया से अलग होके बैठ जाएगा और ये सोचेगा मैं अकेला ही हूं, और ये फिर भरता जाएगा। शैतान आपको मौका नहीं देगा माफ करने का या माफी मांगने का। उसने कहा ना बहुत अच्छे, अकेले बैठ, तेरे जैसा कोई नहीं है, बैठ अकेले। अकेले बैठना शुरू करवा देगा, आपको भरना शुरू करेगा अपनी बातों से। आदम और हवा, एक जब उस बाग को परमेश्वर ने सजाया, ऐश करने के लिए रखा, बहुत ही अच्छी चीजें चल रही थी। हालेलुया। आपके फेस पे स्माइल देख रहा हूं मैं, बहुत सारे लोगों पे वो खुश हैं, क्योंकि ये खुशी आपके अंदर परमेश्वर दे रहा है। आदम और हवा ने परमेश्वर को चुना पहले, लेकिन अचानक से एक विलन उनकी जिंदगी में आया। उस विलन ने उनको कहा, हाँ भाई ये फ्रूट देख रहे हो? उन्होंने बोला हाँ पहले भी देखते थे। अभी क्या देखते हैं, पहले भी दिखता था ये। और नहीं नहीं, ये पहले तुम ऐसे नहीं देखते थे जैसे मैं दिखाऊंगा। अच्छा तो दिखाओ। तो देखा जरा, बहुत अच्छा लग रहा है, कहते खा लो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सिर के ऊपर जिसका हाथ होगा वो बाप उस वही होता है। पहले परमेश्वर का हाथ था, उसका वारिस जो थे वो हम लोग थे। परमेश्वर की इच्छा के जो खाओ पियो ऐश करो, सब जगह घूमो फिरो, कोई मतलब नहीं है मेरे बेटे मेरी बेटी, ऐश करनी है। लेकिन जैसे ही दुष्ट आया, जैसे ही शैतान आया, उसने बाप बनने की कोशिश करी। आप कैसे बन गया? उसने कहा मेरी मानो। रोमियो के खत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी तुम बात सुनते हो तुम उसके, वो तुम्हारा अधिकारी बन जाता है। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में आज परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि मन से पवित्र आत्मा बातचीत कर रहा है। वो जैसे ही उसने बात मनवा ली, परमेश्वर का वारिस्ता होना का, परमेश्वर ने लिखा था आशीष मिले, परमेश्वर ने बोला था बरकत मिले, परमेश्वर ने बोला था कि तू ऐश कर, परमेश्वर ने बोला था तुझे पकाने खाने की जरूरत नहीं है, तुझे मैंने बना बनाया दिया है, खा ले। लेकिन जैसे ही शैतान बाप बना, शैतान की बाप बात सुन ली, तो क्या आया मन में? सबसे पहले वो नंगे हो गए। लिखा परमेश्वर आते ही क्या बोले, हम क्या है? नंगे हैं। आपको और मुझे शैतान नंगा करेगा लोगों के सामने, हमारी अंदर की बातों को लोगों को बताएगा और हमें शर्मिंदे करेगा। उन्होंने बोला कि हम नंगे हैं, हम नहीं सामने आ सकते। शैतान की पहली चीज उनके पास आ गई। शैतान के पास जो है वो फिर मिलना शुरू हो जाता है, और परमेश्वर का जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। सो आप चूज करें, आप किसके हाथों के नीचे रहना चाहते हो? ऑफेंसेस को रखना चाहोगे, कड़वाहट के जहर को रखना चाहोगे, या खुदावंत की बादशाहत को अपने अंदर लेना चाहोगे? हालेलुया। एक बात और है, जैसे ही आपने सब पढ़ा हुआ है, कैसे कैसे चीजें उनको मिलनी शुरू हो गया, आदम और हवा को। वो फंस गए, बाग से बाहर निकाले गए, खुद मेहनत करके पसीना बहा के कमाना खाना पड़ा, और सब बातें, बच्चा पीड़ा बच्चे की, वो सब बातें इनको मिल गई, क्योंकि शैतान उन चीजों का मालिक है। अब पिता जो मालिक है, मैं अभी आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। ये कड़वाहट किसकी तरफ से आती है? कुछ लोग अपने माइक को, जिनकी तरफ से साउंड सही आ रहा है, वो जरूर मेरे को रिप्लाई करें। हमारे पास समय है जी। हालेलुया। कड़वाहट किसकी तरफ से आती है? ऑफेंसेस किसकी तरफ से आ रही हैं? कोई मुझे बताएंगे? या तो करवाहट शैतान की ओर से। शैतान की तरफ से। बहुत अच्छी बात है। इसमें एक करवाहट व्यक्ति और इसमें एक व्यक्ति और भी इन्वॉल्व है। शैतान एक व्यक्ति और इन्वॉल्व है इसमें, वो हम खुद होते हैं। हालेलुया। वो बेचारा दुष्ट तो काम कर रहा है, लेकिन वो खुद भी क्या है? हम खुद भी क्या है? फंसे हुए हैं। हम ही नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, ले लेते हैं। और जैसे ही ले लेते हैं, एक तो उसकी गलती, दूसरी हमारी गलती, और ये गलती 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 करते हुए ठोकर लग गई मुझे भाई साहब, ओ हो, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, प्रभु जी मुझे ठोकर लगी है। घंटे बिता दिए प्रार्थना में, प्रभु जी मुझे ठोकर लगी है। ये नहीं सोचा कि मैं उस ठोकर को पढ़ूं तो सही, बाइबल बोलती ठोकर लगेगी बेटा, कोई छोड़ दे इस बात को, लेकिन प्रार्थना में बन जा, जुट जा उस प्रार्थना में, और देख प्रभु जी ठोकर तो लगनी हमारी है, कोई बात नहीं बेटा। नहीं प्रभु, मुझे ठोकर अकेले को लगी है, लेकिन बाइबल बोलती है सबको लगती है।
नहीं प्रभु जी, मुझे ठोकर जबरदस्त लगी है। परमेश्वर बोलता बेटा कोई नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ हूं। नहीं प्रभु जी, मुझे तो उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ करवाना है। अरे प्रभु कहे क्या करवाना है? नहीं प्रभु जी, उसको भी ठोकर लगे। हालेलुया। ये बातें आ जाती हैं अंदर, प्रभु जी ठोकर लगनी है। आइए एक चीज और प्रभु बोलता है आपको, मत्ती 24 का 12 और 13। मत्ती की किताब 24 अध्याय 12 और 13। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे, जो वचन को खरे दिल से सुन रहे हैं, जो प्रभु के वचन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो प्रभु की बातों को अपने दिल में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष बहुत सारी दे। जी। अधर्म मत्ती की के बढ़ने से बहुतों क्या का बनने प्रेम से? ठंड अधर्म के सुने, बहुत सारा धर्म बढ़ जाता है ना जब हमारी जिंदगी में, तो बहुतों के प्रेम क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। ये ठंडे हो जाने हैं। एक प्रभु के दास थे, उन्होंने एक दर्शन देखा, प्रभु ने उनको दर्शन दिखाया। एक तरफ प्रभु की सेना थी, दूसरी तरफ शैतान की सेना थी, और ये लड़ रहे हैं आपस में। क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। पर उन्होंने जैसे ही इस लड़ाई को देखा, अचानक से उन्होंने गौर किया कुछ अलग हो रहा है। जो प्रभु की सेना आई थी वो घोड़ों पे सवार थी, लेकिन ये शैतान की जो सेना थी, आपको मैं बताना चाहता हूं, उसके नीचे आदमी लोग थे, औरतें थी। ये घोड़े बना रखा था मनुष्यों को, आदमियों को, और खुद उनके कंधों में चढ़ के लड़ाई कर रहे थे। हालेलुया। इसको समझ रहे हैं आप? ये घोड़े पे थे प्रभु के लोग, और ये शैतान के ये दुष्ट थे, वो इंसानों के कंधों पे चढ़ के लड़ाई कर रहे हैं। आज यही हो रहा है। दुष्ट कुछ और नहीं करेगा, हमारे कान में, हमारे कंधों पे चढ़ जाएगा। माफ नहीं करना उसको, माफ नहीं करना उसको, उसने तेरे साथ ऐसे किया है, उसको माफ ना कर देना, उसने तेरे साथ ऐसे किया है। और हम कहते हैं हाँ बिल्कुल किया है, और उसको कंधे पे चढ़ा लेते हैं, और खुदा के साथ में लड़ाई हो जाती है हमारी। क्योंकि खुदा बोलता है माफ कर, क्योंकि मैंने तुझे माफ किया है। और हम कहते हैं नहीं, मैंने माफ नहीं करना, क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसे किया है। हालेलुया। कई लोगों की जिंदगियों में आज ये हो रहा है। हमें बदल जाना है। हमारी जिंदगियों में ये क्या चल रहा है रेगुलर। मैं आपको एक व्यक्ति की बात बताना चाहता हूँ। ये व्यक्ति छोटा था जब इसकी माँ ने इसको जन्म दिया, और जैसे ही जन्म दिया, इसकी माँ ने इसको छोड़ दिया उसी हॉस्पिटल में, और चली गई वहां से। ये छोटा बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था दूध के लिए, लेकिन इसको दूध नहीं मिला। और उस हॉस्पिटल वालों ने, आश्रम वालों से बात करी, और आगे बातचीत की गई। और जैसे ही उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि इस बच्चे को हम ले लेते हैं, हम पाल लेंगे। एक फैमिली हम हमारे पास में, हम उसको दे देंगे, एक पेपर वर्क हो जाएगा, तो ये फैमिली उसको ले लेगी। क्योंकि लड़का था, तो फैमिली वाले मान गए और इसको ले लिया। और जब इसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं, और ये व्यक्ति, ये जो परिवार था, मसीह परिवार था, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये बात सच्ची बात है ये। और ये परिवार में ये बड़ा फूला, और एक अच्छी शिक्षा मिली, प्रभु में चल रहा था, प्रभु के डर भय में चल रहा था, बड़ा प्रेम था इसके अंदर। क्योंकि इसको मालूम नहीं था। एक समय आया, इसके माँ बाप, जो दूसरे माँ बाप थे, उसने फैसला लिया कि इसको सच्चाई बतानी जरूरी है, कल को कहीं और से पता लगेगा, हम बताएं। तो इसको सच्चाई बताएगी कि आप ऐसे ऐसे करके जो है हमें वहां से मिले हैं। इसको बड़ा बुरा लगा, इसको ठोकर लगी अंदर अपनी माँ की वजह से। और जैसे इसको ठोकर लगती है, ये बहुत सारे सवालों से भर गया। मेरे साथ क्यों किया गया, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। और इसको बहुत गुस्सा भी आया, बहुत रो भी रहा था, मन टूट गया इसका, ठोकर लगी थी। आप सोच सकते हैं कितनी ठोकर लगी है इसको। ये व्यक्ति अपने कमरे में जाता है, कमरा बंद करता है, रोता है, बहुत घंटों तक रोता है, परमेश्वर कोई जवाब नहीं देता। फिर अगले दिन जाता है, बहुत रोता है, घंटों तक, फिर रोता है, परमेश्वर जवाब नहीं देता। तीसरे दिन बैठ जाता है, प्रभु तू भी मेरे को ठोकर खिलाता है, तू भी मेरे से बात नहीं करता है। अचानक से प्रभु का आत्मा इससे बातचीत करना शुरू करता है। परमेश्वर का आत्मा इसको दो बातें बोलता है। पहली बात, बेटा दुखी मत हो। नंबर दो बात, इस जगह के ऊपर परमेश्वर, उसने बताया परमेश्वर के आत्मा ने, इस जगह के ऊपर तेरी माँ रहती है, और वहां जा और उससे मिल, और उससे उसको माफ कर दे। क्या कर दे? माफ कर दे। आपको लगता है ये बात आसान है इसके लिए? आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अंदर भरा है। उसने बहुत कोशिश करी कि मैं माफी मांगू, और उसने प्रभु से नाराजगी कर ली। प्रभु जी
मेरी माँ ने मुझे वहां छोड़ दिया था जब मैं पैदा हुआ। उसने मेरे पे तरस नहीं खाया, मैं अनाथों की तरह किसी के घर में पला। और आज तक मुझे ये मालूम नहीं था कि ये मेरे माँ बाप नहीं, और मुझे पता लगा है। आप मुझे बोलते हैं कि मैं उसकी अपनी माँ को माफ कर दूं। मेरा बचपन मैंने उसको देखा नहीं है, आप बोलते हैं कि उसको माफ कर दूं। परमेश्वर किसी के साथ में बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर आपके साथ में भी जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, आपका अधिकार है गुस्सा करना। हालेलुया। सभी लोग सुन रहे हैं? ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, गुस्सा करें। परमेश्वर कतई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप जो है गुस्सा छोड़ दें। वो तो ये भी जबरदस्ती नहीं करेगा कि आपको, जब आप सोचते जबरदस्ती मुझे तो नरक ही जाना है, मुझे तो गुस्सा करके नरक जाना है, ये मेरा अधिकार है, आप बोल सकते हैं। लेकिन वो चाहता है आप गुस्से को छोड़ें और स्वर्ग का अधिकार। हा, त्याची बात कोणाबरोबर बोलत होत, बोलायला पाहिजे ना, मी ममताबरोबर बोलतो म्हणून का नाही बोलला? ऑफेंसेस कहीं पर हो रहे हैं लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, थोड़ा सा बंद रखें कुछ समय के लिए। प्रभु को मालूम है क्या चल रहा है ना चलिए कोई बात नहीं, आइए, हमारे पास समय थोड़ा है, हम इसको कवर कर लें। सुने, उसने बहुत प्रभु को इनकार कर दिया, कहता मैं नहीं करूंगा। आप होते तो क्या करते? माफ कर देते। मैं आपके देख रहा हूं, आप इशारा करके बोल सकते हैं मैं नहीं करता, ऐसे करते नहीं करता, यहाँ पे ऐसे कर दे हाँ करता, करते आप। कई लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं, ना तो मैं माफ करूंगा, ना तो ऐसे कर रहे, ना तो ऐसे कर रहे। हालेलुया। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ इस शाम के समय में, बाकी लोगों की कई जगह सुबह होगी। सो इस समय में ये कैसे बोलायला करता लागला तर हिला राग येतो मग. है? का? सो फिर जेव्हा से मी फोन करत होते तेव्हा नाही बोलायचं, मग आता का? ओके, जैसे ही ये हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही इसने 3-4 दिन निकल गए, इसके मन में घबराहट होनी शुरू हो गई। क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, ये फिर कभी मौका मिला तो जरूर इस बात में हम समझेंगे कि कैसे होता है ये। इसको मन में घबराहट होनी शुरू होगी, खर्च हो गया सारा कुछ, क्योंकि प्रभु के पास जा नहीं रहा गुस्से से। प्रभु की आशीष मिल नहीं रही है, प्रभु की शांति मिल नहीं रही है, प्रभु का आत्मा मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया, कंधे पे बिठा लिया किसको? गुस्से को। कंधे पे बिठा लिया एंग्रीनेस को, ऑफेंसेस को। रोष प्रदर्शन कर रहा है, कंधे पे बिठा रखा है, लड़ाई कर रहा है खुदा के साथ में। प्रभु जी मैं नहीं करूंगा माफ, तूने कहा माफ कर, मैं नहीं करता। प्रभु कहते ठीक है, मर्जी तेरी है, लेकिन तुझे माफ करना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, 3 दिनों के बाद में ये व्यक्ति फिर प्रार्थना में जाता है, कहता है प्रभु मुझे माफ कर। इससे ज्यादा कि मैं गुस्सा करूं, इससे ज्यादा मैं एंग्री हो जाऊं, इससे ज्यादा कि मैं इस रोष प्रदर्शन को करूं, मैं खुद ही घबराहट में पड़ रहा हूं, मेरी अंदर से शांति छिन चुकी है। तो प्रभु बोलता है वेट क्यों करता है, जा अपनी मम्मी के पास में माफी मांग के आ, उसको माफ कर दे। आपको बताना चाहता हूँ, ये हिम्मत करके अपने माँ के घर जाओ, एड्रेस बताया गया था, वहां चला गया। और ये वहां जाके इसने नॉक किया, इसने बोला कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ। इसकी माँ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये कौन है, कहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका था। बुलाया गया, अंदर बैठा। बैठते सार इसने बातचीत करी कि आपको मालूम है कौन हूँ? उसकी माँ ने बोला नहीं बेटा मुझे मालूम नहीं है। उसने बोला कि मैं वो बेटा हूँ जिसको आपने इतने सालों पहले हॉस्पिटल में छोड़ दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ही उसकी माँ ने ये सुना, उसकी रोना शुरू हो गया। वो बेचारी रो रही है, इतने आंसू बहा रही है और बहुत जोर जोर से रो रही है। और परमेश्वर का आत्मा बोलता है अपनी माँ को गले लगा ले। और ये सुन रहा है परमेश्वर की आवाज को, इसकी हिम्मत नहीं हो रही है मैं कैसे करूं, लेकिन इसको बोला जा उठ खड़, इसको गले लगा अपने। और जैसे ही उसको अपने गले लगाता है, उसकी माँ ने उसको गले लगाया और बहुत रोती 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 एक बात बोलती, कहती कि मैं बता नहीं सकती कि मैंने किस दशा में तुझे वहां पर छोड़ा। उस समय मैं तो तेरा पालन पोषण नहीं कर सकती थी, मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं तुझे अपने साथ में ले जाती। और जहां अगर तुझे मैं लेके चली भी जाती, तो जिन लोगों के हाथों में मैंने तुझे लेके जाना था, वो लोग तुझे मार देते, क्योंकि वो लोग खतरे में, मैं खतरे में थी। और मुझे मालूम था मैं मरती तो मर जाती, लेकिन तू नहीं मरना चाहिए, तुझे तो कोई ना कोई रख लेगा। और ये बातें जब वो बोल रही थी, और उसने बोला कि मैंने अपने अंदर खुदा के प्रेम को इतने समय से बांध के रखा था, और मैं डर रही थी, कांपती थी, रोज रोज मैं रोती थी, आज मैं असकून को महसूस कर रही हूं। बोला हालेलुया। सचमुच इसने एक सुकून को अपने अंदर महसूस करा, इसके अंदर एक सुकून आया, इसकी माँ के अंदर। आपको मैं बताना चाहता हूं, इसने बाद में अपने बेटे को बताया कि मैं
जितने साल उसको छोड़े हुए हुआ, तिल तिल रोती थी और रोज प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे माफ कर दे, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा, मुझसे घबराहट, मुझे अंदर डर लगता है उसके लिए, मुझे अंदर चिंता होती है। और कितने साल में रोती रही, रोज रोती रही। आज परमेश्वर ने इसकी सुन ली, इसको इसके बेटे से भी मिलवा दिया, इसको सुकून भरी जिंदगी भी दे दी, और एक फैसला माफ करने का इनको बहुत ही मिलाप में ले आई। बोला हालेलुया। आप और मैं क्या करेंगे? माफ करेंगे? करेंगे माफ आप? इन ऑफेंसेस से लड़ना चाहते हैं, कंधे पे बिठाना चाहते हैं, इनको गेट आउट बोलेंगे, अपने घर से बाहर निकलो, और कहे कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा को मानता हूं, मानती हूं। जीत ले उस भाई को जो आपसे रूठा हुआ है। बाइबल में लिखा है, आपने पढ़ा भी। जीत ले उस बहन को जो आपसे रूठी हुई है, उसको कहेंगे प्रभु जी मैं तैयार हूं आपसे मिलने के लिए, प्रभु जी मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं, मैं रूठे हुए भाई को मनाने के लिए तैयार हूं। और जिस दिन आपने उसको मना लिया, कई बंद चीजें आपके लिए खुल जाएंगी, खुदावंत की बरकत, खुदा की रहमत आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। बोला हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद। हालेलुया। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको चाहिए कि आप और मैं इसको एक्सेप्ट ना करें जो शैतान देता है। आप ऑफेंसेस को दूर करें, गुस्से को दूर करें, और आप जितने लोग इस समय ज्वाइन हो रखे हैं, मन में एक बात सोच लें कि ये आपके साथ में हो रहा है, ठोकर तो लगी है। ये नहीं मैं मुकरता, ये नहीं मैं कहता, ये हमारी बाइबल भी मुकरती नहीं, हमारा परमेश्वर भी मुकरता नहीं है। ठोकर तो जरूर से लगी है, लेकिन इस ठोकर के बाद में जो करना है उसको सोचिए। क्या शैतान को अपने कंधों पे बिठा के भागेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध लड़ेंगे, या आज परमेश्वर से को कहेंगे परमेश्वर मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं प्रभु जी। खुदावन आपसे बातचीत करते हैं। एक बार मुझे मालूम नहीं आपको समझ आ रही है, एक बार मैंने हंसी की बात बता दूं ऐसे ही। मुझे मालूम, मैं जब ऐसे देख रहा हूँ ना, तो कई लोग शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको मेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे मालूम नहीं आ रही है। एक बार मैं ऐसे ही एक चर्च में प्रीचिंग कर रहा था, तो मैं आगे एक गीत चला, वो हम गीत गाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। सुना है? सुना है गीत आप सब लोगों ने? और मैं ये गीत गा रहा था आगे से, और पीछे एक बड़ी भीड़ थी, वो कुछ और ही गाई जा रही थी, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। वो गा रहे थे, मैं जो पहले मुर्गा था तूने तोड़ी मेरी टांग। मैं कह रहा हूं, वो बंदा पीछे से आवाज कर रही थी, मेरी मुर्गे की टांग तोड़ रहा है वो पीछे बैठा हुआ। मैं जो पहले मुर्गा था तूने तोड़ी में, और ये बातें वो पीछे उसको सुनाई नहीं दे रहा था। सो क्या यहाँ पर टांगे मुर्गे की तोड़ तो नहीं रहे हो आप? सो ध्यान से कलाम को सुने कि परमेश्वर के वचन को अंदर लेना है। नहीं समझ आता तो आप हाथ खड़ा कर दे, क्योंकि ये लेना जरूरी है। कई लोगों की शायद यहाँ पर चिपक गई होगी, हमें अंदर नहीं लेके जाना। ये नहीं पास्टर जी, हमें अधिकार दिया है, मैंने उसको माफ नहीं करना। हालेलुया। मैं अपने वचन को यहीं तक लेके जाऊंगा जो परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी। मैं आपसे एक बातचीत करना चाहता हूँ। क्या आप महसूस करते हैं परमेश्वर आपके साथ में? महसूस कर रहे हैं? मैं आपको इधर देखता हूँ। वेरी गुड। क्या आप ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए बड़ी है? क्या ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर इस समय, इसी समय, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, इस समय भी आपके साथ में है? आमीन। अगर परमेश्वर ये बोलता है कि मैं हाजिर हूं, वो इस समय कहां होगा? आपके पास में लेफ्ट बैठा है, राइट बैठा है, या कहां बैठा है? आपके नजदीक ही है ना कहीं से तो आपको देख रहा है। विश्वास करते हैं आप? कितनी अद्भुत बात है, कितनी अनोखी बात है। वो आपके पास में इस समय मैं प्रचार कर रहा हूं, आप लोगों ने गीत गाए, आप लोग सुन रहे हैं, और वो आपको देख के खुश हो रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, कि मैं पास में बैठा हूं और ये वचन को सुन रहे हैं। बोला हालेलुया। आपके पास में खुदावंद बैठा है और ये चाह रहा है कि आप उसके वचन को ले रहे हैं, आप उसके वचन को सुन रहे हैं, और यहां से दिल कहता कि मैं तुम्हें ऊपर से नहीं देखता हूं, ऊपर से नहीं देखता, कहां से देखता हूं? अंदर से, यहां से अंदर से देखता हूं। और वो अभी इस समय आपके दिल को देख रहा है। जितने लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि मैं इस वचन को अपने अंदर ले रहा हूं, और आज से इस जहर को अपने अंदर से
बाहर निकालती हूँ, ओ परमेश्वर उसके जीवन में आज काम कर रहा है और आपको देख के मुस्कुरा रहा है और आप पे गर्व कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि आपने उसकी बात को माना है, आपने उसकी बात को लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आज आपके दिल से बातचीत हुई और आप कल तक ये सोचे कि मैं, प्रभु के दास आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उसको माफ नहीं कर सकती, मेरे से होता ही नहीं है। अगर आपसे नहीं होता तो आपको मैं एक वचन देना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला, आप पढ़े भी बहुत बार है, हम मसीह में मर चुके हैं और मसीह में जिलाए गए हैं। बोला हालेलुया। और अगर आप मसीह में जिलाए गए हैं तो आपका वजूद नहीं है, आपका अपने अंदर वजूद नहीं है। आपके अंदर कौन जीना चाहिए? कौन जीना चाहिए आपके अंदर? यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह जीता है तो यीशु मसीह गुस्सा नहीं कर रहा है। यीशु मसीह वो जो है आपको गुस्से वाली आत्मा नहीं देता, डर की आत्मा नहीं देता। अगर यीशु आपके अंदर है तो अगर आप कहते मैं माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो मतलब कहीं ना कहीं आप मरे नहीं है मसीह में और ना तो जिलाए गए हैं। इस बात को याद रखें, ये वार्निंग भी है। ना तो आप मरे हैं खुदा में, ना तो आप जी रहे हैं, क्योंकि आप मसीह की बात को पूरा ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपके अंदर से माफी निकल रही है, मतलब मसीह आपके अंदर पूरी तौर से बैठा है और आपको माफी देने के लिए फजल बख्श रहा है। बोला हालेलुया। अंदर से माफी आ रही है, माफी आ रही है। चलो, खुदा आपको बहुत सारी आशीष दे। बाकी का समय प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। कोई सवाल हो तो आप पास्टर जॉर्ज से और बाकी टीम से पूछ सकते हैं, और मौका मिला तो फिर कभी जो है आपसे बातचीत करेंगे, इन वचन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अपने गुस्से को काबू करना सीखें। अपनी बातों को जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं उसको दूर कर दें अपने आप से, और खुदा को नजदीक लेके आए, ताकि परमेश्वर आपको अपने नजदीक बिठाए और आप उसके वचन को सुनते ही आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार आवाज खोल के हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।